नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का एचएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग यूपी कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से है। यानी दूसरी संख्या का जो संबंध पहले से है वही संबंध तीसरी संख्या का किस संख्या से होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है 27 अनुपात 125 समानुपात 343 दिया गया है। उसके अनुपात में क्या होगा हमें वो बताना है। 27 जो है ये देखते हैं, 27 3 का क्यूब होता है 27, और 125 जो दिया गया है ये हमारा होता है 5 का क्यूब होता है, और 343 जो है ये हमारा होता है 7 का क्यूब। तो 3 में 2 जोड़े तो हमारा 5 आ गया। पहले 3 का क्यूब किए थे, उसके बाद में इसमें 2 जोड़े 5 हो गया, 5 का क्यूब कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है 7 का क्यूब किए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 आ गया, 9 का क्यूब कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 का क्यूब होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का क्यूब 81 गुणे 9, ये आ जाएगा हमारा 729, 729 आ जाएगा। ऑप्शन सी में जो है 729 दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें 3 एक संगत हैं, एक असंगत है, तो असंगत संख्या की पहचान करो। यानी इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं तो इसमें 3 संख्याएं जो है एक समान गुणधर्म वाली होंगी, और जो है एक संख्या जो है सबसे अलग होगी, वो अलग वाली संख्या जो हमें बतानी है। तो 256 जो दिया गया है ये हमारा 16 का वर्ग है। 256 जो होता है 16 का वर्ग होता है, और 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है। और जो दिया गया है ऑप्शन सी 81, 81 जो है 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। ऑप्शन डी जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। यानी ये 3 संख्याएं जो है हमारी किसी न किसी संख्या का वर्ग दी गई है, और जो ऑप्शन डी दिया गया है ये हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, सबसे अलग जो है संख्या ऑप्शन डी दी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉक्स को 683 में कोड किया गया है, FOX को 683 में कोड किया गया है, और फिन को FIN को किया गया है 657 में, 657 हो गया। और NIOC को 4581 में किया गया है, 4581 में किया गया है। 65 45 13, 65 हो गया, 45 हो गया, और 13, इसका जो है कूट क्या होगा हमें कूट बताना है। तो देखते हैं 6 जो है किसका कूट है। 6 जो है यहाँ पर F का कूट है इसमें भी, तो यहाँ पर हो जाएगा F, 6 जहाँ होगा उसके स्थान पर हम F लिखेंगे। और देखते हैं 5 का जो है I हो जाएगा, 5 का कूट जो है I हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I, ये हो गया I। 5 के यहाँ पर स्थान पर 5 के स्थान पर I हो गया, और उसके बाद 4 के स्थान पर जो है N, 4 के स्थान पर हम N लिखेंगे, 5 के स्थान पर फिर I लिख देंगे। उसके बाद 1 जो है 1 के स्थान पर हम C लिखेंगे, C हो गया। 3 के स्थान पर यहाँ पर मिला X लिख देंगे। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन FINCX, ऑप्शन ए जो है हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, P क्यों का भाई है। तो देखते हैं P जो है क्यों का भाई है, P क्यों का भाई है। क्यों जो है अभी पता नहीं है हमारा, क्यों जो है मतलब क्या है, अभी इसका क्या है हमें पता नहीं है। आगे बताया गया है R जो है क्योंकि पुत्री है, R क्योंकि पुत्री है, R क्योंकि पुत्री हो गई। और आगे बताया गया है S P की बहन है, S जो है P की बहन S हो गई। क्यों S की बहन है, क्यों भी जो है फीमेल हो जाएगी। और आगे कहा गया T R का भाई है, T जो है R का भाई है, तो यहाँ पर जो है क्यों जो है क्यों की पुत्री R थी। अब T जो है R का भाई है, यानी R और T जो है आपस में भाई बहन होंगे,
ये हो जाएगी पुत्री। तो टी का मामा कौन होगा बताना है। टी टी की माँ अगर क्यों है तो क्यों का भाई जो है पी था, क्यों का भाई पी था, तो जो क्यों का भाई होगा वही तो टी का मामा होगा ना। तो यहाँ पर टी है, टी का मामा पी आ जाएगा। ऑप्शन डी में जो है पी दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जो दूसरे पद से पहले से है, दूसरे पद का पहले से है। सी ए जी का जिस प्रकार जी ई के का संबंध है उसी तरह एच ई एल का संबंध किस ऑप्शन से होगा वो हमें ऑप्शन बताना है। तो देखते हैं कैसे होगा। सी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी ए जी, जी ई हो गया, के हो जाएगा। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो सी की हो गई 3 प्लेस वैल्यू, ए की हो जाएगी 1, जी की हो जाएगी 7, जी की हो गई 7, ई को हो जाएगा 5, के का होता है 11। तो यानी इसमें 3 से हम 7 पहुंचेंगे, 4 जोड़कर पहुंचेंगे 7, और इसमें 5 पहुंचने के 4 जोड़ेंगे प्लस 4 वाली इसमें आगे करते चले जाएंगे। इसी तरह जो है एच ई एल में भी कर देंगे। एच ई एल जो है एच हो जाएगा 8, ई हो जाएगा 5, एल जो है 12 हो जाएगा। इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ दिए, 8 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, 5 में 4 जोड़ेंगे हमारा 9 आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। अब देखते हैं ये जो है संख्याएं किसकी प्लेस वैल्यू हैं। तो 8 जो होता है एल की होती है, 9 आई की होती है, 16 जो है पी की होती है। एल आई पी ऑप्शन ए में दिया गया है, एल आई पी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। यानी जो है यहाँ पर जो संख्या आएगी वो संख्या हमें बतानी। 7 है पहले में, 6 दिया गया है, 169 दिया गया है, और उसके बाद में दूसरे में दिया गया है 9, 2, 121। 7 और 6 का प्रयोग करके हमें 169 लाना है, यानी 7 और 6 को जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 13। 13 को जो है वर्ग ही 169 है ना, तो 7 और 9 जोड़ेंगे, 7 और 6 जोड़ दिए तो हमारा आ जाएगा 13। 13 जो है 13 का वर्ग 169 होता है, 13 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 169। ये हो गया 169, 13 का वर्ग होता है 169। उसी तरह यहाँ भी किया गया, 9 और 2 को जोड़ दिए 11, 11 का वर्ग जो है 121 होता है, ये भी हो गया। अब वहाँ जैसे पहले हुआ था वैसे अब यहाँ पर कर देंगे, 9 और 7 जोड़ देंगे 16 हो जाए, 16 का वर्ग जो होता है 16 का वर्ग होता है 256, ये हो जाएगा 256। 9 + 7 16 हो गया, 16 का वर्ग कर देंगे 256 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में जो है 256 दिया गया है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में लिखिए। यानी ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं इनको तार्किक और सार्थक क्रम में लिखना है। तार्किक और सार्थक क्रम का मतलब जो जैसे ये भार का है, जो वजन की हमारी यूनिट दी गई है, तो सबसे छोटी यूनिट से सबसे बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी यूनिट से या छोटी की तरफ हम आ सकते हैं, दोनों में से कोई पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे छोटा जो है मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम जो है 4 नंबर पे दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ग्राम, ग्राम जो है 3 नंबर में दिया गया है। उससे बड़ा जो होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम आप 2 में दिया गया है। उससे बड़ा क्विंटल होता है, क्विंटल जो है 1 पे दिया गया है। सबसे बड़ा टन दिया गया है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा पैटर्न 4, 3, 2, 1, 5 का। तो 4, 3, 2, 1, 5 जो है हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिशा का वेतन प्रतिभा के वेतन से 3000 रुपये अधिक है। दिशा और प्रतिभा के वेतन का अनुपात 17:15 है। तो प्रतिभा का वेतन ज्ञात करना है। यानी दिशा और प्रतिभा का वेतन का अनुपात दिया गया है। पहले हमारी दिशा थी, उसके बाद जो हमारी प्रतिभा थी, दिशा होगी, उसके बाद ये हो जाएगी हमारी प्रतिभा होगी। इसका अनुपात जो है वेतन का दिया गया है 17:15 दिया गया है। तो बताया गया है आगे, दिशा का वेतन प्रतिभा से 3000 रुपये अधिक है। इसका जो है यूनिट जो है 15 यूनिट 70 इसका दिया गया है,
17 यूनिट जो है दिशा का दिया गया है, 15 यूनिट प्रतिभा का वेतन दिया गया है। तो यूनिट में इनका डिफरेंस जो है 2 यूनिट का डिफरेंस है, दिशा और प्रतिभा से 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में जो ये रुपए में दिया गया है 2 यूनिट बराबर 3000, 2 यूनिट बराबर 3000 रुपये दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1500, यानी इसको हम काट देंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1500। 1500 इस प्रकार आएगा। 1 यूनिट निकालने के लिए हम जो है इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से जब काट देंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 1500। 1500 आ गया 1 यूनिट का मान। तो हमें पूछा गया है प्रतिभा का वेतन बताना है। तो प्रतिभा का वेतन जो है 15 यूनिट था, तो 1 यूनिट का मान आ गया 1500। 15 यूनिट निकालने के लिए जो है 1 यूनिट से 15 का गुणा कर देंगे तो हमारा 15 यूनिट का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 यूनिट बताने के लिए 15 गुणे 1500, 15 का गुणा 1500 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,500 आ जाएगा। 22,500 ऑप्शन सी में दिया गया है, 22,500 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करो जो इनमें सबसे अलग हो। विकल्पों में 3 शब्द एक समान है, यानी हमारे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें जो है सबसे अलग कौन सा है वो हमें बताना है। 3 एक समान होंगे, एक जो है सबसे भिन्न होगा, सबसे भिन्न वाला हमें बताना है। ऑप्शन ए जो है उछलना दिया गया है, ऑप्शन बी जो है चहचहाना दिया गया है, ऑप्शन सी दहाड़ना है, ऑप्शन डी जो है हिनहिनाना है। तो बी, सी और डी जो है हमारे 3 ऑप्शन जो हैं ये बोली से रिलेटेड है। ये चहचहाना जो है चिड़िया चहचहाती है, शेर दहाड़ता है, हिनहिनाना जो है घोड़ा हिनहिनाता है। तो जो मतलब ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे बी, सी, डी, ये हमारे हो जाएंगे किसी न किसी जानवर की बोली से संबंध हो जाएगा। तो हमारा जो है सबसे अलग जो है उछलना, उछलना एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी शारीरिक प्रक्रम है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट भाषा में ब्राउज को GUYQTD में, ब्राउज जो है BROWS को G हो गया, UYTD, Y के बाद है क्यों हो जाएगा, उसके बाद में TD होगा। क्यों हो गया, फिर टी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। बी का होता है 2, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, डब्लू का होता है 23 और जो है एस का होता है 19 और ई का होता है 5, जी का होता है 7, यू का 21 होता है, वाई का होता है 25, क्यू का होता है 17, टी का 20 होता है, डी का होता है 4। तो इसमें जो है ई से हम जी की तरफ आएंगे तो इसमें +2 की, तब 5 से +2 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। बी में जो है +2 करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, एस में +2 करेंगे यू आ जाएगा, आर में +2 करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा, डब्लू में +2 करेंगे वाई आ जाएगा, क्यू में +2 करेंगे तो हमारा, ओ में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू। उसी तरह देख लेते हैं अमलगम का क्या होगा। AMALGA, यहाँ पर भी ए होगा और आगे जो है AMALGAM, इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहले 1 होता है, एम का 13 होती है, ए का 1 हो गया, 12, 7, 1 और 13, ये हो गया हमारा। अब 1 में हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी, एम में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, 15 जो है होता है ओ का, ओ आ गया। उसके बाद में एम में फिर हम +2 करेंगे तो हमारा फिर ओ आ जाएगा। अब इसमें जो है ए में हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी। देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, इतना करें, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए जो है CO, ये हमारा गलत दिया गया ऑप्शन। OC, ये भी हमारा CO गलत दिया गया है। OC दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में भी OC दिया गया है। पीछे लास्ट से देख लेते हैं, OC दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। यानी जो हमें आकृति दी गई इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे, हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे, अगर जैसे इस प्रकार की आकृति अगर दी होती है कोई, तो इसमें जो है टोटल वर्गों की संख्या होती है 5। 5 कैसे होती है वो देख लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, यानी 4 जो है छोटे वाले वर्ग हो जाएंगे, 1 जो है सबसे बड़ा वाला वर्ग 1 हो जाएगा। 4 1 5, टोटल वर्ग जो हमारे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी आकृतियाँ जो है वैसी ही आकृति दी है एकदम। तो 1 हो गई, ये हमारी 2 आकृति हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी हमारी आकृति नंबर 5। तो 5 आकृतियाँ उसी प्रकार की दी गई हैं जैसे ये वाली है। तो 5 दी हैं, तो प्रत्येक में 5 5 वर्ग थे, तो 5 आकृतियाँ हैं, तो प्रत्येक में 5 वर्ग होते हैं। तो 5 से गुणा कर देंगे, टोटल हमारे जो आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। तो इसमें जो देखते हैं, एक ये वाला जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, और हमारा जो है ये वाला कॉमन हो गया, और हमारा बचा एक ये वाला कॉमन हो गया, और हमारा एक ये वाला कॉमन हो जाएगा। यानी कुल जो है हमारे कॉमन वाले हो जाएंगे 1 2 3 4 हमारे कुल कॉमन हो जाएंगे। तो 25 से हम 4 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 21 जो हमारा टोटल वर्गों की संख्या आ जाएगी 21 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां स्थान है, रोहन का जो है बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तब। एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, और 2 दिया गया है ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। कम से कम पंक्ति में संख्या बतानी हो, सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं वो हमें बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। दाएं छोर से निखिल जो है 11वां है, दाएं छोर से ये हो गया हमारा दायां छोर, यहाँ से निखिल का जो है 11वां स्थान हो गया, 11वां स्थान। बाएं छोर से हो जाएगा रोहन का 12वां, ये हो जाएगा रोहन 12वें स्थान पर है। तो हम अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो हमारा जो है ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या आएगी, अगर ये एक दूसरे से ओवरलैप कर देंगे तो हमारे कम व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो इनके बीच 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति बैठेंगे तो उसमें जो है स्पेस होगा 6 का, यानी जितने व्यक्ति बैठेंगे उससे ज़्यादा एक स्पेस होता है। तो यहाँ पर 6 स्थान हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 6 स्थान हो जाएंगे। 6 स्थानों पर 5 व्यक्तियों को हम बैठा सकते हैं। तो इनके बीच जो है 6 व्यक्ति हो गए, तो जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 25, 12 6 18, 18 11 29, टोटल आ जाएगी 29 जो हमारे प्लेस की संख्या आ जाएगी, यानी स्थानों की संख्या 29 आ जाएगी। तो व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए इसमें से हम एक घटा देते हैं, स्थान से एक घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगी व्यक्तियों की संख्या। तो एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 28 जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस पंक्ति में बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन बी जो है 28 दिया गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कम व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करने के लिए हम जो है एक दूसरे को ओवरलैप में बैठाएंगे, तब हमें कम व्यक्तियों की संख्या प्राप्त होगी। तो निखिल का स्थान जो है दाएं से 11वां हो गया, ये हो गया हमारा निखिल, और जो है रोहन 12वें स्थान पर है बाएं छोर से, रोहन जो है 12वें स्थान पर है बाएं छोर से। यहाँ पर हो जाएगा रोहन बाएं छोर से था 12वां, ये हो गया निखिल 12वें छोर से है बाएं पर रोहन हो गया 12वां छोर, और उसके बाद है दाएं छोर से 11वां स्थान जो है निखिल का है, ये हो जाएगा हमारा 11वां स्थान निखिल का। निखिल 11वां स्थान हो गया। इसके बीच जो है 5 व्यक्ति बैठे होंगे तो 6 स्पेस प्राप्त होंगे। यहाँ पर 6 स्पेस हमारे मिल गए, 6 स्पेस यहाँ तक कवर कर लिया निखिल ने जो है 6 स्पेस यहाँ तक कवर कर लिया रोहन ने। निखिल था यहाँ पर 6 स्थान निखिल ने कवर कर लिए यहाँ तक, तो आगे बचे हैं 6 स्थान अभी और आगे बचे हैं ना, तो 6 स्थान अभी और आगे बचे हैं। तो 11वां रैंक इसकी थी इधर से दाएं छोर से, तो और आगे जाएगा, फिर 6 स्थान जाएगा तो सबसे लास्ट पे पहुँचेगा। 11 6 17 हो जाएगा,
17 हमारे टोटल प्लेस की संख्या आ गई 17, इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा व्यक्ति की संख्या। 16 व्यक्ति जो है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या 16 प्राप्त होगी। ऑप्शन सी में जो है 16 दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पासा से रिलेटेड है। ए बी एफ, ए हो गया, बी एफ, बी एफ सी दिया गया है, तो इसमें डी दिया गया है। इन स्थानों पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर बी और एफ जो है कॉमन मिल रहे हैं, डबल कॉमन मिल रहा है, तो डबल कॉमन लगा देंगे। बी एफ ए, बी एफ सी, बी एफ सी, तो ए का अपोजिट जो है सी हो जाएगा, और बी और एफ का अपोजिट जो है डी और ई हो जाएगा। यानी हमें एकदम कंफर्म पता नहीं, 100% क्लियर नहीं है कि बी का अपोजिट डी ही होगा या बी की अपोजिट ई ही होगा, और एफ की अपोजिट डी भी हो सकता है और एफ की अपोजिट ई भी हो सकता है, दोनों में से दोनों में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा दिया गया है ए सी। ए सी जो है ए का विपरीत सी दिया गया, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर ए आएगा तो सी छुपेगा, अगर सी आएगा तो ए छुपेगा, दोनों एक साथ आ भी नहीं सकते हैं, दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है वो दिया गया है बी एफ, बी दिया गया है और एफ दिया गया है। ऑप्शन बी भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया गया ई और एफ, ई एफ, हमें अभी पता तो है नहीं कि ई की अपोजिट बी के अपोजिट ई होगा या बी के अपोजिट डी होगा, और ई के अपोजिट एफ के अपोजिट ई हो सकता है और डी भी हो सकता है, इसलिए हमें एकदम कंफर्म नहीं पता है कि एफ के अपोजिट जो है बी ही होगा, डी ही होगा, तो ई भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर जैसे ई आ गया तो एक साथ ये नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक साथ ही दोनों नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों एक साथ दिए गए हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है शेष बचा ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो ये आकृति दी गई, इसमें कितने त्रिभुज होंगे हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी। ऐसे सवालों को करने के लिए जो है, अगर जब रेखाओं की संख्या इधर रेखाएं जितनी होंगी, जितनी रेखाएं इधर हो उतनी ही रेखाएं इधर हो, रेखाओं की संख्या अगर समान हो तो हम उनके बीच स्पेस को गिनकर उनका क्यूब कर देते हैं, बस हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ रेखाएं जो है समान हैं, दो इधर भी हैं दो इधर भी हैं, तो यहाँ पर इनके बीच स्थान आ जाएंगे 1 2 3, 3 स्थान आ गए, 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब होता है 27। 27 जो है हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, डी इज द राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 2015 को कौन सा दिन होगा बताना है। 2003 को रविवार था 15 अगस्त को, तो 15 से 2003 घटा देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 12 साल। 12 साल बचेगा। 12 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। तो 2003 से 15 तक जो है हमारे 3 लीप वर्ष आएंगे, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12, 3 लीप वर्ष आ जाएंगे। तो 3 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 6 आ गई। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 6 आ जाएगी, में विषम दिन 6 हो गए। और जो साधारण जो है, साधारण वर्ष हमारे बचे 9, साधारण वर्ष बचे 9, इसमें जो है विषम दिनों की संख्या 9 आ जाएगी। 9 6 15 हो जाएगा, 9 + 6 15 हो जाएगा। टोटल विषम दिनों की संख्या होगी 15। 15 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। वर्ष में विषम दिन 1 आ जाएगा, वर्ष में विषम दिन 1, विषम दिन हो जाएगा 1। और हम 2003 से 15 की ओर जा रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर पढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें प्लस का चिन्ह यूज करना होगा, पीछे की ओर घटने के लिए हमें जो है माइनस का चिन्ह यूज करना होगा। आगे महीने वाला हम देख लेते हैं। अगस्त से मई, मई हो गया, जून हो गया, ये हो गया जुलाई, उसके बाद हो गया अगस्त। मई में 4 दिन बचे,
4 हो गया। जून जो है 28-30 दिन का होता है, तो 7 से भाग करेंगे तो हमारा विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 2। इसमें जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3 आ जाएगी। 31 दिन का होता है, 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगी विषम दिनों की संख्या 3। अगस्त जो है 15 दिन है, 15 दिन काउंट कर रहे हैं इसमें, तो तीनों सबको जोड़ देंगे हम, आ जाएगा 6, 4 तो 6, 6 3 9, ये आ जाएगा टोटल 24 आ जाएगा। 9 15 24 आ गया। 24 को हम 7 से भाग कर देंगे, 3 बार में कटेगा 21, यहाँ पर बचा शेष 3। तो 3 जो है विषम दिनों की संख्या 3 आ गई। तो अगस्त से मई की ओर जा रहे हैं, अगस्त से मई की ओर जा रहे हैं, यानी हम पीछे की ओर आ रहे हैं। तो पीछे की ओर आने के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। महीने में पीछे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या जो है 3 आ जाएगी। महीने में 3 आ जाएगी। और अब दोनों को जोड़ देते हैं, -3 + 1 आ जाएगा हमारा -2 यानी रविवार से हम 2 दिन पीछे आएंगे। रविवार से 2 दिन पीछे आ जाएंगे तो हमारा रविवार शनिवार हो जाएगा, उसके बाद शुक्रवार। पीछे से रविवार के 2 दिन पीछे जो है शुक्रवार दिन होगा। ऑप्शन ए में जो है शुक्रवार दिया गया है, या ये वाला हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।